श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गेल गैस ऑफिस के बराबर में जरोली कला 6 लेन हाईवे के किनारे में फिरोजाबाद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा चंद्रेश्वर सोमेश्वर शिव महापुराण कथा 14 अक्टूबर से शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 14 से 18 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज मतलब 16 अक्टूबर तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने रोचक पत्र पढ़े हैं, साथ ही कुछ उपयोगी जानकारियां भी दी हैं। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने कल से शुरू हो रहे कार्तिक माह में किए जाने वाले 2 विशेष उपायों की जानकारी दी है। उपाय कैसे करना है हम आपको इसी वीडियो में करके भी बताएंगे, जो कि हम वीडियो के अंत में करके बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 16 अक्टूबर तीसरे दिन की चंद्रेश्वर सोमेश्वर शिव महापुराण कथा जो कि फिरोजाबाद में चल रही है, इसमें गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि यक्षों का राजा किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है कुबेर। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, गणेश जी की पुत्री कौन है? आपके ऑप्शन है संतोषी और सुनैना। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में उत्तर टाइप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को भजने के लिए, शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर घर में बैठकर भी शंकर भगवान का नाम जाप करते हैं, निर्मल भाव से भगवान को याद करते हैं तो वे दौड़े चले आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कहते हैं इंसान जब करवट बदलता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, और जब शिव महापुराण कथा सुनने के बाद व्यक्ति का वक्त बदलता है तो इंसान की दशा बदल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम माथे में तिलक लगाया जाता है तो उसमें चावल जरूर लगाया जाता है। चावल क्यों लगाया जाता है? ताकि तिलक में हम इसलिए चावल लगाते हैं ताकि यह जो हमारे अच्छी घड़ी आई है, यह जो दशा है, यह बार बार हमें देखने को मिले। शुभ कार्यों में आपने देखा होगा अक्षत को माथे में लगाया जाता है तिलक के साथ, और ऐसा शुभ कार्य बार बार हो इसीलिए अक्षत को माथे में तिलक के साथ लगाया जाता है। सनातन धर्म में किसी के मरने के बाद 10 दिन तक माथे में तिलक लगाकर चावल नहीं लगाया जाता ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक अक्षत मतलब एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लोटा जल, यह हमारे जीवन की सार्थकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच जब जिसको जिस समय मिल जाता है वह सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आकर दीपक प्रज्वलित करके चला जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि एक विश्वास के बल पे, एक भरोसे के बल पे ऐसा किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कद केवल हाइट का नहीं होता है, कदम आप जीवन में आगे बढ़ाते चले जाओ, जीवन में उन्नति हासिल करते चले जाओ और आप अच्छे पद में पहुंच जाओगे तो आपका कद भले ही छोटा हो पर लोग आपको सलाम ठोकेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। सपना जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे भाई की नौकरी नहीं लग रही थी, मैंने उसे आपकी कथा सुनने को कहा, उसका विश्वास जागा, उसने कहा मैं 4 गुना अधिक मेहनत करूंगा, एग्जाम से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए जाऊंगा। मेरे भाई ने ऐसा किया और वह दिल्ली पुलिस में चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। भारती जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, ना मेरे बेटे ने कोचिंग करी, ना ही मेरा बेटा कहीं गया, आपकी कथा सुनते सुनते उसका इतना विश्वास जागा कि उसने कहा कि मैं घर पर ही कड़ी मेहनत करना शुरू करूंगा, बेलपत्र में शहद लगाकर एग्जाम से पहले उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए जाऊंगा, और मेरे बेटा एयरफोर्स में चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। सीमा शर्मा जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, 3 साल पहले मेरे 9 साल का बेटा गंभीर बीमारी के चलते मर गया, शांत हो गया, मैं भी बहुत टूट गई, किसके सहारे जीवन जीऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमेशा रोती रहती, परिवार वालों के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया पर वह भी मैंने रोते रोते ही किया, श्रावण शिवरात्रि का पूजन किया वह भी मैंने रोते रोते किया, और आसन लगाकर मैंने आपकी कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करती कि बाबा मेरा बेटा चला गया है, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। पता चला कि पास में पंडाल में कथा हो रही है, शिव पुराण कथा में प्रार्थना करने से बाबा अवश्य सुनते हैं। मैंने एक दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, बाबा से निवेदन किया कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। इसके बाद मैंने आकर पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा ने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया है, मुझे पुत्र हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। नंदिनी अग्रवाल जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे शरीर में कष्ट हुआ, अचानक से बीमारी बढ़ी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा पर मैं बाबा के भरोसे होकर बेलपत्र और जल का आचमन करते हुए स्वयं को ठीक कर लिया।
बेलपत्र खाने से मुझे मुंह में छाला हो जाता था, स्वाद चला जाता था, तो मैंने बेलपत्र को सुखोकर गोली बनाकर उसका आचमन करना शुरू किया था। मैं ठीक हो गई, पर कुछ समय बाद मेरे पति के पैर में फोड़ा हो गया, शरीर में गांठ भी हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा, हमने ऑपरेशन करा लिया, गांठ निकाली गई। इसके बाद जांच के लिए गांठ गई और डॉक्टर ने कहा कि बड़ी बीमारी के योग लग रहे हैं। हम सब घबरा गए कि अगर कैंसर जैसी बीमारी निकल जाती है तो क्या करेंगे। तभी पति ने कहा कि अभी मुंबई की रिपोर्ट आने में समय है, तब तक मंदिर में चलकर सेवा का कार्य करते हैं। हमने रोज़ मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया, चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया। सीहोर की कांवड़ यात्रा में जाकर भी हम शामिल हुए। मुंबई की रिपोर्ट आई तो उसमें कैंसर नहीं था। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में एक बात आपको अपने अंदर उतार के रख लेना है। अच्छा व्यक्ति को बहुत गौर से कभी भी आपको नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप अच्छे व्यक्ति को गौर से देखेंगे, टकटकी लगा कर देखेंगे, तो आप उसमें बुराइयां देखना शुरू कर देंगे, बुराइयां निकालना शुरू कर देंगे। उसी तरह शिव महापुराण कथा कहती है, बुरे व्यक्ति को आपको टकटकी लगाकर देखना है, गौर से देखना है, ताकि आपको उसमें अच्छा ही नजर आने लग जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। अंजू गुप्ता जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरी शादी के 9 वर्ष निकल गए थे, संतान सुख नहीं था। दिल्ली मथुरा सभी जगह दिखाया पर संतान का सुख नहीं हुआ। गोदी भी भरवाई पर कोई लाभ नहीं हुआ। तभी मेरे परिवार से किसी ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जल अर्पित करने को कहा, शंकर भगवान का व्रत करने को कहा, फुलेरा दूज का दर्शन करने को कहा, हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करने को कहा। मैंने सब कुछ किया और हरतालिका तीज के दर्शन करते समय मैंने बाबा से संतान की कामना कर ली और बाबा ने मेरी सुन ली। मुझे जुड़वा संतान हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। रुचि जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मुझे संतान नहीं थी, मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, यूट्यूब में आपकी कथा सुनना शुरू किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा का कार्य करती, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन कर लेती। मैंने 2 पशुपतिनाथ व्रत किए थे, बाबा ने मुझे जुड़वा पुत्र दिए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी शिव महापुराण कथा की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, 4 से 8 नवंबर तक फरीदाबाद हरियाणा में जो शिव महापुराण कथा होगी उसका नाम है स्कंदेश्वर कार्तिकेश्वर शिव महापुराण कथा। इस कथा में कार्तिक माह का वर्णन किया जाएगा। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 11 से 17 नवंबर तक पीलीभीत उत्तर प्रदेश में होगी। उसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 20 से 26 नवंबर तक काशी उत्तर प्रदेश में होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पैसा आएगा तो कई तरीके बदल जाएंगे, पैसा आएगा तो रहने का तरीका बदल जाएगा, पैसा आएगा तो खाने का तरीका बदल जाएगा, पैसा आएगा तो गाड़ी और बंगला बदल जाएगा। पैसा सब कुछ बदल सकता है पर व्यक्ति की सोच नहीं बदल सकता। व्यक्ति की सोच व्यक्ति को स्वयं बदलना होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने जिन 2 उपायों की जानकारी दी है उन्हीं में से पहला उपाय है। आज गुरुजी ने बिल्कुल नया रोग मुक्ति उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, शरीर में बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, आप रोगों से ग्रसित है या शरीर में बहुत पीड़ा है, शरीर में बहुत कष्ट बना हुआ है, तो आपको एक बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने जो बताया है वह करना है। हफ्ते में आप यह उपाय एक बार भी कर सकते हैं या फिर आप महीने में भी आप यह उपाय एक बार कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार यह उपाय अवश्य कीजिएगा। आपको एक चावल का दाना लेना है, एक सफ़ेद पुष्प लेना है और अबीर लेना है। अबीर आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा, चमकीला सा रहता है, जो भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है, भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। तो आपको एक चावल का दाना, एक सफ़ेद पुष्प और अबीर भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर देना है। सप्ताह में एक बार भी करेंगे तो भी है, और अगर आप महीने में भी एक बार करेंगे तो भी पर्याप्त है, पर आप इस सप्ताह में एक बार सोमवार के दिन करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। आज शरद पूर्णिमा है और कल से कार्तिक का पावन महीना शुरू होने वाला है। जीवन में आपने बहुत प्रयास कर लिया, सबके पास जाकर देख लिया, कहीं से आपकी ग्रह दशा नहीं बदल रही है, जीवन की दशा नहीं बदल रही है, जीवन में उन्नति नहीं आ रही है, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो आपको कार्तिक माह में एक नियम बना लेना है। आज की कथा में गुरुजी ने कल से सभी से एक नियम बनाने को कहा है। गुरुजी ने कहा है आपको एक चावल का दाना शिवलिंग में, जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर अर्पित करना शुरू कर देना है। एक चावल का दाना अर्पित करने का आपको नियम बना लेना है। चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित कब करना है, गुरुजी ने यह भी बताया है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पे 1 कलश जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको एक चावल का दाना शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पे अर्पित करना शुरू कर देना है। ऐसा आपको पूरे कार्तिक के महीने में करना है। गुरुजी ने कहा, आपकी कैसी दशा बदलेगी आप स्वयं देखेंगे। आपको जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति देखने को मिलेगी।
इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। हमने एक और नया चैनल बनाया है जिसमें हम कथासार तो नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ उपायों की जानकारी देंगे, और उस चैनल का नाम है धर्म की बातें उपाय। उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आपने यहाँ प्रेम दिखाया है वहाँ पर भी अपना प्रेम अवश्य दिखाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।